जय श्री राम दोस्तों। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जी हाँ, इन पंक्तियों का मतलब सबको पता होगा कि आप पर बड़े से बड़ा संकट हो, उसको हमारे प्रिय बालाजी दूर कर देते हैं। बस आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनको याद करिए। और कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो बस हमको हनुमान जी की याद आती है। हनुमान जी ऐसे हम पढ़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं, या जय हनुमान करने लगते हैं। ऐसा होता है। तो आज हम एक ऐसे महाउपाय के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके बड़े से बड़ा संकट वो दूर होगा। बस आपको वो किसी के अनिष्ट के लिए नहीं करना है, वो आपके फ़ायदे के लिए आप करिए, आपके भले के लिए, दूसरों के किसी के भले के लिए आप करिए। आपको बहुत अच्छा उसका प्रभाव मिलेगा और बहुत ही सरल उपाय है। आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपने सात्विक भोजन का उपयोग करना है, आपने बाहर से कुछ भी नहीं खाना है। कई लोग वर्किंग होते हैं तो उनको पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब बाहर का खाना कई लोग खाते हैं, तो वो चीज़ आप अवॉइड करिए, घर का बना खाना खाइए, वो बेटर रहेगा। आप सात्विक भोजन खाइए। और अगर कई लोग पूछते हैं कि मैं उपवास कर रहे हैं कि कैसे, तो अगर आपसे होता है, आपका शरीर आजकल का, हमारी जो दिनचर्या है वो उतनी अच्छी नहीं है कि हम उपवास कर पाएँ, तो आप उपवास नहीं भी करेंगे, आप सात्विक भोजन भी करेंगे तो भी आप ये कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम ये जो संकल्प करेंगे उसको आपने पूरी भाव से और पूरी श्रद्धा के साथ करनी है, पॉजिटिविटी के साथ करनी है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं ये जो भी संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो भगवान उसको पूरा करेंगे। मेन चीज़ तो यही है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना जैसे हम लोग करते हैं, 3 पाठ हो गया, 5 पाठ हो गया, 11 हो गया, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हनुमान अष्टक के बारे में, और उसका संकल्प हमें कैसे लेना है और उसका पाठ हमने कैसे करना है। ठीक है। सो जैसे कि सेम हमने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, रेड कलर का आप वस्त्र पहनिए, ज़्यादा बेटर है। आप रेड कलर का आसन रखिए और डेली पूजा हमने जैसे करनी है वैसे ही कर लीजिए। उसके बाद आपके मंदिर में एक राम दरबार की फ़ोटो होनी चाहिए, हमारे प्रिय बालाजी की एक फ़ोटो रख लीजिए। अभी आप एक तांबे के कलश में जल भर कर ले लीजिए। आप प्रसाद में गुड़ चने का भी प्रसाद रख सकते हैं, आप लड्डू का भी प्रसाद रख सकते हैं, बेसन का। हमारे प्रिय बालाजी बस भाव के भूखे हैं, तो हम उनको भाव से, श्रद्धा से जो भी आप अर्पित करते हैं आप वो उनको स्वीकार करते हैं। और आप आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा रख लीजिए, जैसे कि 21 हो गया, 51 रुपये हो गए, या 101 हो गया, 501 हो गया, जितनी आपकी श्रद्धा उतना आप रख सकते हैं। ठीक है। अब हमने संकल्प कैसे लेना है, हमने उल्टे हाथ से सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है। एक रेड कलर का फूल लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। अब हमने सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति जी से प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी संकल्प है उसको वो सफलता दें, उस आपकी हर मनोकामना जो भी है वो पूरी करें। और उसके बाद वो जल गणपति जी के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद वापस से हमने एक बार जल लेना है, तो एक रेड कलर का फूल ले लीजिए, 1 रुपया ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए। अब हमने प्रभु श्री राम जी से और हमारे बालाजी से संकल्प विधि करनी है। ठीक है। अभी आप आपका नाम लेंगे, आपका गोत्र का, आपका जन्म स्थान, आप कौन से स्थान से संकल्प ले रहे हैं, किस टाइम ले रहे हैं, और आपकी जो भी मनोकामना है उसको आपने बोलना है प्रभु जी के सामने। ठीक है। और आपने जो जल लिया है वो प्रभु श्री राम जी के चरणों में और हमारे प्रिय बालाजी के चरणों में अर्पित कर देना है। आपने जो पैसा रखा है वो हनुमान जी के दाएं पैर के पास आप रख देंगे। ठीक है। अब आपने ये संकल्प लेना है वो आपको मंगलवार के दिन ही शुरू करना है। ठीक है। और शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन आपने आपका जो संकल्प है वो शुरू करना है। अब आपने करना क्या है, संकल्प आपने ले लिया, अब आपने 21 दिन का संकल्प आपने लेना है। तो आपको संकल्प में ये भी बोलना है कि आप ये 21 दिन तक करेंगे पाठ। ठीक है।
अब आपने एक बार श्री राम जी का या तो आप नाम का जाप कर लीजिए, या तो राम स्तुति का जाप कर लीजिए, या तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। उसके बाद आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपने 7 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है, 7 बार। उसके बाद आपने श्री राम जी की आरती करनी है। उसके बाद प्रभु बालाजी की आरती करनी है। और उसके बाद आपने लास्ट में ओम शंकराय नमः फलम भवित, मतलब जो भी आप पूजा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, भगवान उसको फल, उसका आपका फल पूरा का पूरा दें, ये आपको प्रार्थना करनी है, आपको क्षमा याचना करनी है। और आपने जो संकल्प लिया है, आप जिस मनोकामना से करना चाहते हैं, वो एक बार वापस उनको ये चीज़ बोलनी है। करुण भाव में बोलिए। जैसे हम माता पिता से कुछ मांगते हैं, ज़िद करते हैं, इस तरह से उनसे बोलिए, मांगिए आप। और आप खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए उनके पास कि अब जो भी कुछ है वो आपके हाथों में है, आप उसका निवारण करिए। और उस आपने थोड़ा सा जल लेना है और आपके आसन के नीचे डालना है, और वो जल लेकर हाथों से दोनों आँखों में और थोड़ा सा मुख में लगा लेना है। अब आपकी पूजा आज की ख़त्म हो गई। अब उठ जाइए। अब आपने कल भी सेम करना है। आपने नहा धोकर सेम ये जो हमने संकल्प लिया है, अब संकल्प तो ले लिया अपने फर्स्ट डे। अब वापस से आपको 21 दिन तक सेम ऐसे ही करना है। एक बार राम जी की स्तुति, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ, और 7 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ। ठीक है, 21 दिन तक करने। अब 21 दिन पूरे होने के बाद आपने जो पैसा आपने रखा है वो किसी हनुमान मंदिर में जाकर आप या तो दान कर दीजिए, या तो उसका प्रसाद लेके मंदिर में चढ़ा दीजिए, लोगों जनों में बांट दीजिए। और आप ये देखेंगे कि 21 दिन पूरे होते होते आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी संकट है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। बस आपने बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने ये पूरी श्रद्धा के साथ करनी है, पूरे विश्वास के साथ करनी है। और हमारे प्रिय बालाजी इतने दयालु हैं कि वो आपकी सरल भक्ति और श्रद्धा से इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। आप बस राम जी की पूजा करिए, वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप भोग में उनको लड्डू नहीं है आपके पास, तो आप गुड़ चने का भी अगर उनको भोग लगाएंगे पूरी श्रद्धा के साथ और भाव के साथ, तो वो उसको भी स्वीकार करते हैं। बस हमारे प्रिय बालाजी बस भाव के भूखे हैं। आप भाव से कुछ भी उनको अर्पण करेंगे, वो आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा आपकी पूरी करेंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको किसी के अनिष्ट के बारे में नहीं सोच के करना है, आपको खुद के भलाई के लिए, खुद के अच्छे के लिए आप ये चीज़ करिए, और आपको उसका 110% आपको उसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। और लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करिए जिनको सच में बहुत कष्ट है, जिनको ज़रूरत है प्रभु भक्ति करने की। जो लोग हनुमान जी के महिमा को जानते हैं वो लोग भी करें, जिनको नहीं पता आप उनको भी उनकी महिमा के बारे में बताइए, प्रचार करिए आप। क्योंकि कलयुग में इतना कष्ट है, इतना लोग परेशान हैं कि उनको रास्ता नहीं पता है। अगर मैं एक जन का भी भला कर पाऊँ तो ये मैं खुद को कृतार्थ समझूंगी। और आपकी कोई भी स्टोरी मेरे साथ शेयर करिए। जय श्री राम, जय हनुमान।